ओके फाइन। सो जो मैं बता रहा हूँ इस केस में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आयनिक रेडियाई को समझने के लिए मैंने बोला आयनिक रेडियाई को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें आयंस का पता होना चाहिए कि व्हाट आर आयंस। जैसे कोई मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जैसे सोडियम का है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन तो नहीं लॉस किया, तो प्रोटॉन कितने हैं? 11। इज दैट क्लियर? फाइन। तो यही चीज मैं समझा रहा हूं कि इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, वही एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहां पे लिखा जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो 2 प्लस आता, 3 लॉस करता तो 3 प्लस आता। इज दैट क्लियर? अब कल आपको मैंने समझाया था न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है। न्यूक्लियर चार्ज इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो इस न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। पहले कितने प्रोटॉन थे? 11, और कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन क्या कर जाएगी? इंक्रीज। अट्रैक्शन क्या करेगी? इंक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करके ना प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, तो इससे क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? डिक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? डिक्रीज। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई कर गया डिक्रीज। आ गया समझ? एटॉमिक रेडियाई क्या कर गया? डिक्रीज। इज दैट क्लियर? तो जब भी मेटल से कैटायन बनता है तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? ठीक है फाइन। अगर हम बात करते हैं एनाइन की, अगर हम बात करते हैं ये जो स्पीशीज बनी है ना, ये इसको बोलते हैं कैटायन। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कैटायन। इसी तरह हमें पता होना चाहिए अगर कोई X एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, X नेगेटिव बनाता है, इसको बोलते हैं हम एनाइन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन नेगेटिवली चार्ज। आगे समझ? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो बना देगा Cl नेगेटिव। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70, यानी कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। जब ये Cl नेगेटिव बना देगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन कितने? 18। 18 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स? 18। सॉरी, प्रोटॉन 17। प्रोटॉन कितने होंगे? 17। 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। इज दैट क्लियर? ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, प्रोटॉन थोड़ा गेन किया, तो 17 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, पर प्रोटॉन कितने रहे? 17। तो पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। पहले कम को अट्रैक्ट करना पड़ रहा था, अब ज्यादा को, तो उसकी जो पावर है शेयर होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पावर शेयर होगी तो पावर कम हो जाएगी, तो अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, रेडियाई बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, रेडियाई छोटा हो जाएगा। आगे समझ? ठीक है फाइन। तो इस केस में अगर यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, इस केस में न्यूक्लियर चार्ज कम होने से एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? इंक्रीज। तो एनायन का रेडियाई हमेशा पेरेंट एटम से इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा जब भी एटम से आयन बनेगा, एनायन बनेगा, तो रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात? कोई डाउट? ठीक है। सो नाउ दिस इज अबाउट कैटायन एंड एनायन एंड आयनिक रेडियाई। नाउ इसी में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है। आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं उनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? सेम। जैसे आप बात करते हो नियोन, नियोन के अंदर एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 10 ही प्रोटॉन। इस तरफ इलेक्ट्रॉन और इस तरफ प्रोटॉन, नियोन।
अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है 11, तो इसमें कितने प्रोटॉन 11, पर Na प्लस है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। अगर हम Mg की बात करते हैं Mg2 प्लस, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो प्रोटॉन कितने 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने 10। आगे बात समझ, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। आगे समझ, ठीक है? इस तरफ देख लेते हैं, अगर मैं F नेगेटिव की बात करता हूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितने हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने 10, सब में 10 10 10 सब आइसो इलेक्ट्रॉन। जब कैटायन बनता है पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतना रेडियाई छोटा हो जाएगा। जब एनायन बनेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना रेडियाई इंक्रीज कर जाएगा। आगे समझ, ठीक है? फाइन। यानी कि एटॉमिक रेडियाई N3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उससे कम O2 नेगेटिव, उसके बाद ये रेडियाई ऐसे करके डिक्रीज करता है, ठीक है? फाइन। तो दिस इज अ डिक्रीज इन, इस तरफ को एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा है, इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? सबसे बड़ा ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉन। आगे समझ, कोई डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट है पूछ सकते हो।